सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहते गणेश, तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। तो मित्रों, आज का प्रश्न है साक्षी मिश्रा जी का, वाराणसी से। तो साक्षी लिखती हैं, गुरुदेव, प्रेत योनि क्या होती है और क्या मृत्यु के पश्चात मैं भी प्रेत बनूंगी? क्या प्रेत दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, उन्हें परेशान कर सकते हैं? तो यह प्रश्न है आपका, जो कि एक अच्छा प्रश्न है, विवेकशील प्रश्न है, क्योंकि इस चीज़ को काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि ये प्रेत जो होते हैं ये दूसरों के शरीर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, क्यों प्रवेश करते हैं, और भूत प्रेत बनते कौन हैं। तो बेटा साक्षी, मैं आज के वीडियो में बिल्कुल साफ शब्दों में आपको बताऊंगा कि आखिर प्रेत दूसरों के शरीर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, यह प्रेत योनि में कैसे जाते हैं, कौन लोग होते हैं। तो यह टोटल मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको समझने के लिए आपके भीतर थोड़ी बुद्धि और विवेक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, जो पशुवत है, वह मेरे इस वीडियो को समझ नहीं पाएगा। यह आपके दिमाग पर निर्भर करता है, बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप इस वीडियो से कितना % चीज़ों को जान पाएंगे। तो जहाँ तक बात है प्रेत की कि क्या आप प्रेत बनेंगी, तो इसके संबंध में मैं बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं मेरे देखे। वैसे तो पता नहीं हजारों तरह के लोग होंगे, लेकिन मेरे देखे 3 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट वो होते हैं जो अच्छे और बुरे, पुण्य और पापी, यानी कि मिक्स कैटेगरी के होते हैं, जिन्हें दोगला भी कहा जा सकता है। ये लोटा सिंह होते हैं, लोटे की तरह लुढ़क जाते हैं, कभी भी पलट जाते हैं, थाली के बैंगन की तरह लुढ़कते रहते हैं इधर उधर, कभी अच्छाई में कभी बुराई में। जैसे सुबह बहुत खुश थे, उठे थे, जॉब पे जा रहे हैं, प्रसन्न थी उनकी आत्मा, परमात्मा का नाम भी लिया, मंदिर में जल भी चढ़ाने गए, सूर्य को भी पानी दिया, परिवार से भी प्रेम से बात की, पत्नी के माथे पर किस करके घर से निकले, टाटा बाय बाय करते हुए। परिवार भी प्रसन्न था। लेकिन शाम होते होते जैसे ही घर लौटने का समय आया तो खोल ली बोतल, आ गया मटन चिकन, खूब नशा किया और घर लौटे। परिवार को गालियां बकनी शुरू करी, पत्नी को भी पकड़कर पीट दिया। इस तरह के कार्यक्रम ये लोग करते हैं, क्योंकि ये मिक्स प्रकार के होते हैं, दोगले किस्म के व्यक्ति होते हैं। अच्छे भी होते हैं, ये बुरे भी होते हैं, इनमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं। इतने ही ये अच्छे होते हैं, इतने ही बुरे होते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग जो होते हैं, जिनको हम यूनिक लोग कह सकते हैं, इनको न पाप से कोई मतलब है, न पुण्य से मतलब है, न अच्छाई से मतलब है, न बुराई से मतलब है। यह पशुवत जीते हैं, एक पशु की तरह। जैसे एक पशु जीता है, सुबह उठता है, खाने की तलाश करता है, दाना चुगता है इधर उधर से, अपना पेट भरता है, अपने बच्चों का, परिवार का पेट भरता है, सेक्स करता है, बच्चे पैदा करता है और एक दिन मर जाता है। तो यह पशुवत व्यवहार होता है। इसमें अच्छाई बुराई से कोई लेना देना नहीं।
खाली एक पशु की तरह उसने जीवन जिया है, फिर मृत्यु के पश्चात अगला जन्म ले लेगा। तो यह दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इनके लिए न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, रहस्यमयी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो इनको मैं यूनिक ही कहूँगा। इनके लिए कोई नाम देना, कोई आकलन करना सब व्यर्थ है, क्योंकि संभावना ही नहीं है, इनमें बुद्धि ही नहीं है, इतना विवेक ही नहीं है। बस एक पशुवत ये लगे रहते हैं। अब जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं वह बिल्कुल या तो पूरी तरह से पापी होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, क्रूर होते हैं, या फिर बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी कि शांत होते हैं, संत होते हैं, सुंदर उनका हृदय होता है, दया करुणा के भाव उनके भीतर से उठते हैं। तो ये तीसरे प्रकार के होते हैं। 100% मान के चलिए, इनमें 100 से 80 90 इतने % इनमें या तो अच्छाई होती है या बुराई होती है। एक पक्ष इनका उजला होता है बिल्कुल, चाहे ये अच्छे हो तो उसमें परफेक्ट होते हैं 80% 90%, चाहे ये बुरे हो दुष्ट हो तो 80% दुष्ट ही होते हैं। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी होती हैं। अब मृत्यु के पश्चात इनमें से जो पहली कैटेगरी होती है और जो दूसरी कैटेगरी होती है, यानी कि जो लोग दोगले थे, मिक्स थे, अच्छे बुरे दोनों थे, संतुलित जिनका चरित्र था, 50% बुराई थी उनके भीतर, 50% अच्छाई थी। रोटी खाने से पहले कुत्ते को डालते थे, गाय को रोटी खिलाते थे, और जब दुकान पर पहुंच जाते थे अपनी या फिर जॉब पर चले जाते थे तो वहाँ पे मुनाफा कमाना हो या रिश्वत लेनी हो तो ये गरीब अमीर को नहीं देखते थे। गरीब से भी उतना ही लूट खसोट करते थे जितना अमीर से लूट खसोट करते थे। रिश्वत हो चाहे इनकी दुकानदारी हो, दोनों में ये 50% का वही व्यवहार रहता है। अब ऐसा नहीं कि अमीर आया तो उससे 100 रुपये कमा लिए या 100 रुपये रिश्वत ले ली, गरीब आया तो दया आ गई, कहा भैया कोई बात नहीं तुम 50 40 60 दे दो। नहीं, दोनों से बराबर लूटने वाले लोग होते हैं। ये होते हैं, किसी पर इनको दया नहीं आती है, लेकिन इनका 50% जो दूसरा पक्ष है, अच्छाई वाला पक्ष है, उसमें ये क्या करते हैं, पूरा दिन ये लूट खसोट करेंगे, फिर शाम के समय सोचेंगे कि आज तो बहुत पाप हो गया, किसी से नाजायज पैसे ले लिए, ज़्यादा ले लिए, तो पुण्य दान करते हैं। अपनी कमाई का एक हिस्सा पुण्य दान में, किसी को खाना खिलाने में, किसी को कपड़े पहनाने में, किसी की बीमारी में मदद करते हैं। इस तरह से ये बैलेंस रखते हैं, अपने जीवन को बराबर करने की कोशिश करते हैं कि यदि पाप हो गया तो ये साइड में पुण्य करके बराबर करें। तो ये संतुलित चरित्र के जो लोग होते हैं, दोगले चरित्र के जो लोग होते हैं, और इनके साथ ही वो लोग जो पशुवत जीते हैं, जिनके लिए पाप पुण्य का कोई मतलब ही नहीं है, खाली उनको खाना है, सोना है, पत्नी के साथ संभोग करना है, बच्चे पैदा करने हैं, फिर उठना है, फिर सो जाना, इनका तो यही काम है, लगे रहना, इनमें कोई विवेक बुद्धि नहीं है। ये 2 कैटेगरी के लोग जो हैं ये प्रेत योनि में नहीं जाते हैं। अब आप देख लीजिए आप इनमें से कौन सी में आती हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए जन्म अगला तैयार रहता है। चाहे इनको स्वर्ग की इच्छा हो, चाहे फिर इनको अगले जन्म में अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करना हो, तो इन्हें तुरंत जन्म मिल जाता है मृत्यु के साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ जन्म मिल जाता है इनको। लेकिन जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, जो या तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, 80-90% तक अच्छाई उनके भीतर है, या बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं कि 80-90% बुराई ही बुराई उनके भीतर होती है, जो पैदा ही पाप करने के लिए हुए हैं, जिन्होंने ठेका ही ले लिया है सारी दुनिया के बुरे कर्म करने का। तो वह जो लोग होते हैं वह इस मृत्यु लोक में प्रेत के रूप में भटकते रहते हैं। उनको आसानी से जन्म नहीं मिलता है, हजारों हजार साल तक वह प्रेत के रूप में भटकते रहते हैं। इनका
जो होता है वो प्रेत का स्वरूप होता है। तो ऐसे लोग किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं जो प्रेत होते हैं। आपने कहा है कि क्या दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं? तो साक्षी बिल्कुल प्रवेश कर सकते हैं। और ये तीसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं यही होते हैं, ये या तो दुष्ट होते हैं या फिर साधु के रूप में होते हैं। अगर दुष्ट के रूप में कोई व्यक्ति है मृत्यु के पश्चात, उसे हम प्रेत कहेंगे। और यदि अच्छा व्यक्ति था तो उसे हम अच्छा प्रेत कहेंगे या देवता कह सकते हैं। ग्रामीण देवी देवता हैं, जैसे आपने देखा है माता मदानन है, बाबा जाहरवीर है, गुरु गोरखनाथ हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, नानक हैं। इस तरह की जो शुद्ध आत्माएं थी, जो अच्छे व्यक्ति थे, पुण्यात्मा थे, वह देवता के रूप में कहे जाते हैं। जबकि जो दुष्ट व्यक्ति थे, दुष्ट आत्मा थे, वह प्रेत कहे जाते हैं। अब आपने कहा कि शरीर में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं, तो ये शरीर में बिल्कुल प्रवेश कर सकते हैं। और यह किसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं? यह उन व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश करते हैं जिनकी आत्मा कमज़ोर है। और आत्मा कैसे कमज़ोर होती है? क्योंकि आप कहेंगे कि आत्मा तो सबकी बराबर होती है, सब जन्म लेते हैं, सब में आत्मा होती है। तो कमज़ोर आत्मा से मेरा तात्पर्य है जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, निराशा रहती है सदा उनको, आत्म गलाने का उनके अंदर भाव है, आत्म अपराध बोध का। उनसे कोई गलत काम हो गया था जिसके बाद वह उभर नहीं पाए, भूतकाल की पुरानी यादें उनको सताती रहती हैं, जिससे वो डरे डरे रहते हैं, भय से मुक्त नहीं हो पाते हैं। उनका व्यवहार डावाडोल होता है। डावाडोल व्यवहार कैसे? जैसे अभी कुछ करने के लिए तैयार थे, 10 मिनट बाद उनको विचार बदल जाता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। किसी पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर मन में विचार आता है मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे उनका डावाडोल व्यवहार होता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा कमज़ोर हो जाती है, उनका सूक्ष्म शरीर जो होता है, आत्मा सिकुड़ जाती है। आपके पूरे शरीर में आत्मा होती है, पूरे शरीर में, ये नहीं कि आपके माथे में है, दिल में है, हृदय पे है या फिर नाभि में है। आत्मा पूरे शरीर में फैली हुई होती है प्राण ऊर्जा के रूप में। कहते हैं ना कि मृत्यु के पश्चात प्राण निकल गए, तो ये प्राण ही होते हैं जो आत्मा के रूप में पूरे शरीर में फैले होते हैं। लेकिन कम आत्मविश्वास के लोग जो अपने किसी भी वायदे पर खरे नहीं रहते हैं, उनको डर लगा रहता है, एक निराशा का भाव होता है जिनके भीतर, उनकी आत्मा सिकुड़ जाती है शरीर के किसी एक भाग पर। मान लीजिए नाभि पर सिकुड़ कर बैठ गई, तो बाकी पूरा शरीर उनका खाली हो जाता है। तो उस खाली स्थान के भीतर दूसरी आत्मा आकर बैठ सकती है, घुस सकती है उसके भीतर। इस तरह से होता है। तो अब उसके भीतर आत्मा दूसरी आके घुस गई क्योंकि जगह बची थी। इसके अलावा एक दूसरी किस्म के लोग होते हैं जो कठोर दिल वाले होते हैं, कट्टर होते हैं। संकल्प को वो तोड़ते नहीं हैं, जो कह देते हैं वो करके छोड़ते हैं। मान लीजिए उन्होंने कहा मैं इस पेड़ की चोटी पर चढ़ के दिखाऊंगा, और वह चढ़ के ही दिखाते हैं। हमारे अनेक शिष्य हैं ऐसे संकल्प वाले जो कहते हैं कि गुरुदेव पूरे एक दिन हम साधना के लिए बैठेंगे, जो साधना लेंगे, हम 200 माला जाप करेंगे। तो वो 200 करके ही उठते हैं, जबकि दूसरा 20-25 माला के बाद थक कर बैठ जाता है। तो वह संकल्प के धनी होते हैं जो पूरे दिन में 200 माला जाप करके ही उठते हैं, हिलते भी नहीं हैं। ऐसे संकल्पवान लोगों के जो शरीर होता है भीतर, सूक्ष्म शरीर होता है, आत्मा होती है, प्राण ऊर्जा कहिए उसको, वह पूरे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि संकल्प के पक्के हैं तो आपकी ऊर्जा फैलेगी पूरे शरीर में। और अगर वो बड़े संकल्पवान हैं जिन्होंने सालों साल तप किया है, सालों साल मंत्र जप किया है,
उनकी आत्मा तो, उनका शरीर तो सूक्ष्म शरीर के बाहर भी फैल जाता है, भीतर ही भीतर नहीं, शरीर के बाहर भी एक आवरण के रूप में, एक ओरा के रूप में, आभा मंडल कहिए, उसके रूप में उनके चारों तरफ शरीर के वह बाहर तक फैल जाता है। कई लोगों का तो एक एक हाथ शरीर के चारों तरफ, एक हाथ की दूरी तक, चौड़ाई तक उनका सूक्ष्म शरीर फैल जाता है। ऐसे लोग होते हैं, सिद्ध होते हैं, संत होते हैं, योगी होते हैं, कोई भगत होते हैं, इनका ओरा फैल जाता है। तो इनके शरीर में कोई रिकत शैतान नहीं रहता, कोई जगह खाली नहीं रहती है, तो इनके शरीर में कभी भी भूत प्रेत आदि घुस नहीं सकते हैं। ये तो इतने मजबूत संकल्प के होते हैं कि इनके पास यदि कोई भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति बैठ भी जाता है तो इनके ओरे की वजह से उसका भी भूत प्रेत निकलने लग जाता है, उसको आराम मिलने लग जाता है। तो इस तरह के लोग होते हैं। आपने कहा कि क्या यह प्रेत आत्मा जो है वह दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ज़्यादातर प्रेत आत्माएं महिलाओं के शरीर में प्रवेश करती हैं। आपने देखा भी होगा, रेशियो देखा होगा, अनुपात भी देखा होगा भक्तों के पास 80% जो महिलाएं होती हैं उनमें प्रेत आत्मा का आपको मिलता है प्रवेश। जबकि किसी भगत तांत्रिक के पास आप जाते हैं तो पुरुष वहाँ पर 20% ही मिलेंगे आपको पीड़ित, महिलाएं 80% पीड़ित मिलती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि महिलाओं को हजारों सालों से दबाया जा रहा है। दबाया क्यों जा रहा है? पुरुष के द्वारा दबाया जा रहा है। और पुरुष के द्वारा क्यों दबाया जा रहा है? ताकि उनको अपने अधीन रखा जा सके, अपना गुलाम बन के रखा जा सके। उनके संकल्प को पुरुष पूरा नहीं होने देते हैं, तोड़ते ही रहते हैं, ताकि उनके भीतर एक हीन भावना आ जाए। कुछ करने से पहले उनको डर लगे कि कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। एक हीन भावना का, एक कमजोरी का मानसिक रूप से शिकार बनाया जाता है स्त्री को पुरुष के द्वारा। क्योंकि जिसको गुलाम बनाना हो उसके संकल्प शक्ति को, उसके आत्मविश्वास को तोड़ना पड़ता है, दबाना पड़ता है, ताकि वह गुलाम बना रहे। आपने देखा होगा कई स्त्रियां बेचारी व्रत करती हैं, जैसे शिवरात्रि के व्रत हो गए, किसी आधी रात का व्रत हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी का, अन्य व्रत हो गए, तो अनेक पुरुष उसी दिन, व्रत वाले दिन ही संभोग की इच्छा जाहिर करते हैं। बेशक 10 दिन से उन्होंने कुछ नहीं किया हो, लेकिन आज देख लिया कि स्त्री का व्रत है, जानबूझकर छेड़ने लगते हैं, उनको तंग करने लग जाते हैं, ताकि उसके व्रत को तोड़ दें, उसके संकल्प को तोड़ दें और वह हीन भावना का शिकार हो जाए। अपराध बोध महसूस करे परमात्मा के प्रति कि मैंने व्रत रखने का जो संकल्प था वह टूट गया, मेरा व्रत बीच में ही टूट गया, संभोग से टूट गया। तो इस तरह से स्त्री को दबाया गया है, जिसकी वजह से उसका सूक्ष्म शरीर सिकुड़ जाता है शरीर में। वह कमज़ोर होती है, भीतर से मानसिक रूप से कमज़ोर होती है, दिल कमज़ोर होता है उसका। इसलिए वहाँ स्पेस होता है आत्मा के घुसने का, रहने का। इसीलिए आप भक्तों के पास जाते हैं तो 80% महिलाओं पर आपको प्रेत आत्मा मिलती है, पुरुषों के ऊपर खाली 20% से। और ये 20% पुरुष वही होते हैं जिनके आत्मविश्वास कमज़ोर हैं, जिनको दबाया गया है। मान लीजिए उनके भाइयों ने दबाया, भाभीियों ने दबाया, माता पिता इतने थे नहीं उनके सक्षम, अन्य लोगों के हत्थे चढ़ गए वो, और उनको बचपन से ही दबाया गया हो, चाहे चाचा ताऊ के लड़कों ने दबाया हो, चाहे स्कूल में मित्रों ने दबाया हो, कॉलेज में सहपाठियों ने दबाया हो। मतलब उनका कभी भी संकल्प शक्ति, आत्मविश्वास उनका बढ़ने ही नहीं दिया था। तो ये 20% लोग वो होते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि गुरुजी, क्या अच्छी आत्माओं को भी शरीर में बुलाया जा सकता है? तो बेटा देखिए, अच्छी आत्माएं जो होती हैं उन्होंने अपने जीवन में काम को, क्रोध को, मद, लोभ, मोह, इससे मुक्त हो गए थे वो। चाहे वह कोई साधु हो, संत हो, कोई भगत हो, कोई योगी हो,
वह मुक्त हो गए थे इन चीज़ों से अपने जीवन में। शरीर का उन्हें कोई मोह नहीं था, इसीलिए वह किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। उन्हें ज़रूरत क्या है? शरीर से तो वो पहले से ही अलग थे, जीवित थे, तब भी शरीर को शरीर नहीं समझते थे। शरीर से खुद को अलग जानते थे कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन बुरी आत्मा जो होती है उसका मोह शरीर से होता है। शरीर से कैसे होता है? उसके भीतर इंद्रियों का सुख लेने का, यानी कि सेक्स की इच्छा बची रहती है। वह उस सेक्स की इच्छा को पूरा करने के लिए इधर उधर भटकता फिरता है। अब सेक्स की जो इच्छा होती है उसके लिए शरीर होना जरूरी है। इंद्रियों का कोई भी सुख लेना हो आपको, चाहे काम का सुख लेना हो, खाने का सुख लेना हो, स्वाद की इच्छा हो आपके भीतर, तो उसके लिए शरीर तो चाहिए ना। अब भूत प्रेत का शरीर नहीं होता तो वो कैसे खाएं, कैसे संभोग करें? इसलिए वह दूसरे के शरीर में घुस जाते हैं और उसके शरीर में घुस के अपनी काम वासना को शांत करने की कोशिश करते रहते हैं, यानी कि करते रहते हैं। वो संभोग के अनुभव देते रहते हैं। कुछ खाने के शौकीन होते हैं, जीभ का स्वाद बोलते हैं, उनके लिए भी शरीर अनिवार्य है। वह दूसरे के शरीर का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए अपना करते हैं। जो बुरी आत्माएं होती हैं उनको हम भूत प्रेत कहते हैं, और जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको हम देवता कहते हैं। तो बेटा, इनका दोनों का जन्म आसानी से नहीं होता है। न भूत प्रेत का जन्म आसानी से होता है और न ही देवताओं का जन्म आसानी से होता है। युगों युगों तक, हजारों सालों तक पृथ्वी पर बीत जाते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो ये धाम हैं, जैसे जाहरवीर गोगा जी, खाटू श्याम जी का धाम है, गुरु गोरखनाथ के धाम हैं, अनेक ऐसे सिद्ध हैं जिनके धाम हैं। तो ऐसे लोगों को जन्म नहीं मिलता है आसानी से। ये यहीं पर रहकर, पृथ्वी के पर रहकर देवता की तरह इनकी लोग पूजा करते हैं और ये लोगों के भले करते हैं। इसमें माता मसाणी, मेलड़ी, माता शीतला, ये देवता होते हैं। तो ये जन्म क्यों नहीं मिलता है इनको? क्योंकि इन्होंने, एक तो इनका शरीर के प्रति कोई मोह नहीं रहा, इन्होंने जान लिया कि शरीर नश्वर है, तो ये जन्म लेने की इनके भीतर कोई इच्छा नहीं होती, पहली बात तो। दूसरी बात यह होती है, इनके जन्म लेने योग्य गर्भ आसानी से नहीं मिलता है। न तो बुरी आत्माओं को ऐसा गर्भ मिलता है आसानी से, न ही इन अच्छी आत्माओं को ऐसा गर्भ मिलता है आसानी से। अब बुरी आत्मा जैसे चंगेज खान थे, नादिर शाह थे, अहमद शाह अब्दाली हुए, हिटलर हुए, मुसोलिनी हुए, इस तरह के तानाशाह, स्टेलिन हुए, इस तरह के जो तानाशाह हुए जिन्होंने हजारों हजार लोगों के कत्ल कर दिए थे, तो इनको पैदा करने वाला गर्भ भी तो विशेष होगा कोई। इतने नीच, इतनी क्रूर, इतनी आतंक, उस गर्भ के भीतर वो संस्कार भी तो चाहिए जो उसको जन्म देगा। दूसरी तरफ जैसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, गुरु नानक हुए, कबीर हुए, मीरा हुई, इस तरह के जो पवित्र आत्माएं होती हैं, इनको जन्म देने के लिए भी इनके योग्य गर्भ आसानी से नहीं मिलता है। आसानी से कैसे मिल जाएगा? कहाँ से मिल जाएगा? इतनी अक्षमता किसमें है जो इनको अपने गर्भ के रूप में स्थापित करके जन्म दे सके? कृष्ण को पैदा करना है तो देवकी जैसा गर्भ चाहिए। आसानी से गर्भ नहीं मिलते हैं ऐसी, तभी तो हजारों हजार साल में कोई अवतार पैदा होता है, क्योंकि हजारों हजार साल में ही ऐसा गर्भ उपलब्ध होता है जो इन देवीय शक्तियों को, जो इन पवित्र आत्माओं को जन्म देने की क्षमता रखता है। मेरे पास एक आए थे बम्बई से, एक मरीज थे, पीड़ित थे, वो बुरी तरह से परेशान थे भूत प्रेत से।
तो मैंने जानना चाहा कि आपके घर में कौन कौन है। तो उसने कहा, मैं हूँ, मेरी पत्नी है। पत्नी तो मानती नहीं है इन चीज़ों को, लेकिन मैं बहुत पीड़ित हूँ। मैं कहीं इलाज कराने जाता हूँ तो पत्नी टांग अड़ाती है कि तुम पागल हो, तुम अंधविश्वासी हो, तुम पाखंडी हो, मूर्ख हो, तुम इन चीज़ों के चक्करों में पड़ते हो, इन बाबाओं के चक्कर में पड़ते हो, तांत्रिकों के चक्कर में पड़े रहते हो। लेकिन वह आदमी पीड़ित था तो उसे इधर उधर भटकना पड़ता था। तो वह मेरे पास आया तो उसने बताया, घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, 2 हैं हम। तो मैंने कहा, आपका कोई संतान नहीं है क्या आपके यहाँ? तो उसने बताया कि संतान मेरे घर में भगवान है। मैंने कहा, भगवान है? उसने कहा, मेरा लड़का, लेकिन वो अलग रहता है हमसे। हमने ही उसे कहा है कि तुम अलग रहो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो मैंने कहा, तुम उसे भगवान कैसे बोल रहे हो? तो उसने कहा कि जब वह पैदा हुआ था तो हमने सभी संस्कार करा के उसको जन्म दिया था। मैंने कहा, कौन से संस्कार? उसने कहा, गर्भाधान के समय, जब वो गर्भ में ठहरा था बच्चा, उस समय हमने 25 संस्कार किए थे। हमारे यहाँ पुरोहितों ने ये संस्कार करवाए थे कि इन संस्कारों के करने के पश्चात तुम्हारे घर में अवतार जन्म लेगा। तो मेरा बेटा तो अवतार है, विष्णु का अवतार है, साक्षात भगवान है वो तो मैंने कहा, जब तुम्हारा बेटा भगवान है, तुमने 25 प्रकार के संस्कार करके पत्नी के साथ संभोग किया, तब वह लड़का पैदा हुआ, यानी कि वह भगवान पैदा हो गया तुम्हारे घर। मैंने पूछा, तुम 21वीं सदी में जी रहे हो या फिर कहीं 5000 पहले के युग में जी रहे हो? तो उसने कहा, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मुझे बताया गया था कि इस तरह से मंत्र जाप होंगे, इस तरह से हवन होगा, इस तरह की अनुष्ठान किया जाएगा, उसके बाद जो संतान उत्पन्न होगी वह अवतार होगी ईश्वर का। तो मैंने कहा, अब वो अवतार आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा है फिर? उन्होंने मुझे बताया कि हमने ही उसे बोला है कि हम तो दुष्ट हैं, पापी हैं, और तुम अलग रहो हमसे, क्योंकि हमारे दुष्ट हैं, पाप हैं जो, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखिए, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग इस धरती पर भरे पड़े हैं कि उन्होंने संस्कारों के द्वारा संस्कार करके, अनुष्ठान करके संतान को जन्म दिया और बोल रहे हैं कि वह विष्णु का अवतार है और वह उनसे अलग रहता है, माता पिता की जात तक नहीं पूछता है कि जिंदा हो, मरे हो, अच्छे हो, बुरे हो, अपनी पत्नी के साथ मौज ले रहा है। लेकिन उसके पिता कह रहे हैं कि वो तो विष्णु का अवतार है, हमने तो 25 प्रकार के अनुष्ठान करा के तब इस बच्चे को जन्म दिया है। तो मैंने कहा, बच्चे को जन्म देने के लिए अनुष्ठान आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए गर्भ भी तो चाहिए जिसमें वो शक्ति ठहरेगी, जहाँ से जन्म होगा उसका। अब तुम खुद ही कह रहे हो कि हम तो पापी हैं, माता पिता दोनों पापी हैं, कहीं हमारे पाप हमारे बेटे को नुकसान ना कर दे, क्योंकि वह है तो विष्णु का अवतार है। तो जब तुम पापी हो तो पापी के गर्भ से विष्णु जी कैसे जन्म ले सकते हैं? यह लॉजिक की बात है। क्या एक पापी को संस्कारों के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा इस तरह सक्षम बनाया जा सकता है कि वह एक अवतार को जन्म दे देगा? तो ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है। लेकिन जो शुद्ध आत्माएं होती हैं वह उसी गर्भ में आती है जो उसके सक्षम होता है ऐसी शक्ति को पैदा करने के लिए। तो ये होता है। अच्छी आत्माओं को भी शरीर में बुलाया जा सकता है, आ सकती हैं वो। बेशक वह शरीर को पसंद नहीं करती, इच्छा नहीं है शरीर में आने की, कामना नहीं है उनकी, काम क्रोध मद लोभ की, लेकिन उनको शरीर में बुलाया जा सकता है। जा कह सकता है, बुलाया जा रहा है। आपने देखा होगा कहीं काली देवी की सवारी आती है, कहीं पे हनुमान जी की सवारी आती है, कहीं पे खाटू श्याम की सवारी आती है भगत में, किसी और देवता की आती है, जाहरवीर की आती है, गुरु गोरखनाथ की आती है, कुल देवी देवता की आती है, पितरों की सवारी आती है आपके शरीर में। तो वो क्यों आती है? क्योंकि उनको आमंत्रित किया जाता है, और आमंत्रित करने से वो आ भी जाते हैं।
अब आमंत्रित कैसे करते हैं, उसके लिए आपको वेदों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल के मूर्ख लोग तो समझते हैं कि देवता आ ही नहीं सकते हैं। वेदों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ समझ में आ जाएगा कि इस तरह से लिखा गया है जैसे देवता उस समय धरती पर ही रहते थे, ऋषियों से बातचीत होती थी उनकी। हर वेद के मंत्र में लिखा गया है इंद्र को बुलाने का मंत्र, ब्रह्मा जी को आमंत्रित करने का मंत्र, शिव का मंत्र। तो वेदों में पूरी बातें लिखी गई हैं कि शुद्ध शक्तियों को आमंत्रित किया जाता है, और आजकल लोग करते भी हैं, भगत भी करते हैं, तभी तो सवारी आती हैं जिससे चौकी दरबार चल रहे हैं, जिससे लोगों के कष्टों का नाश हो रहा है। तो शुद्ध आत्मा को आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन वह कुछ समय के लिए आती है, निर्धारित काम के लिए आती है। जब उसे लगता है कि हाँ अब मुझे जाना चाहिए, यह नेक कार्य है, जन कल्याण का कार्य है, तब वह शक्ति आती है और काम करके चली जाती है। तो बुलाया जा सकता है देवताओं को, लेकिन जो प्रेत होते हैं वो तो लगातार आपके शरीर में बने रहते हैं, क्योंकि उनको शरीर का लालच होता है, काम क्रोध का उनको लालच होता है, संभोग का लालच होता है, खाने का स्वाद का लालच होता है। वह एक बार किसी शरीर को पकड़ ले तो छोड़ेंगे थोड़ा ना, वो बड़ी मुश्किल से हटाए जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा बनी रहती है कि मैं इसके शरीर में रहकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहूं। और अच्छी आत्माएं जो होती हैं वो आमतौर पर शरीर में ऑटोमेटिक प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि इसके कारण है भली आत्मा ने जीवन भर इंद्रिय को, सुख को खत्म करने की सोची है, उन्होंने काम को भी दबाने की सोची है, क्रोध को भी नष्ट करने की सोची है, लोभ भी छोड़ा है, मोह भी छोड़ा है। तो उन्होंने तो छोड़ा है, तो अब वो शरीर को क्यों आएंगी किसी के शरीर में, तो वो शरीर में घुसने की चेष्टा ही नहीं करती हैं। लेकिन बुरी आत्माओं के जीवन के सारे अनुभव, सारे उनके कार्यकलाप शरीर के सुख भोगने के अनुभव हैं, तो वह शरीर के लिए तड़फते रहते हैं। उन्हें शरीर के बिना कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो एक बार मृत्यु के पश्चात शरीर छूट जाए तो उनके लिए बड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि नया जन्म उन्हें आसानी से मिलता नहीं है। मिलेगा भी कैसे, इतना निष्कृष्ट, इतना निचले स्तर का गर्भ उन्हें कहाँ मिलेगा। वो तो हजारों हजारों साल में किसी को मिलता है। तब हिटलर पैदा होते हैं, नादिर शाह पैदा होते हैं, चंगेज खान पैदा होते हैं। कोई मृत्यु के लिए घूमता है, लोगों की हत्या करने के, उसके भीतर एक ज्वाला होती है कि मार डालूं सबको, जैसे हिटलर के भीतर थी। उंगली मार सुना होगा आपने, उंगली माल बुद्ध के समय में था। 1000 व्यक्तियों की हत्या करके उनकी उंगली काट कर उसकी माला पहनता था वो। तो ऐसी निष्कृष्ट आत्माओं के लिए गर्भ भी तो निष्कृष्ट चाहिए, जो कभी कभी मिलते हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं। ऐसे गर्भ उपलब्ध ही नहीं होते हैं। और कुछ लोग मूर्ख अभी 21वीं सदी में कह रहे हैं कि हमने तो 25 संस्कार, 25 अनुष्ठान करके एक अवतार को पैदा कर दिया है। बेटा, अवतार को पैदा करने के लिए अनुष्ठानों की जरूरत नहीं होती है। देवतुल्य आत्माओं को आकर्षित करने के लिए, गर्भधान में लाने के लिए, गर्भ के चक्कर में लाने के लिए उस गर्भ के संस्कार, अनुष्ठान, मंत्र, हवन, दान पुण्य काम नहीं आते हैं। इसके लिए स्त्री और पुरुष के संभोग से कोई संतान उत्पन्न होती है। तो कम से कम दोनों में से एक तो इतना ऊर्जावान, इतने चेतना वाला, जिसने चेतना को शिखर को छुआ है, जिसने ज्ञान के शिखर को छुआ है, जो स्वयं में स्थित हो गया है अपनी आत्मा के भीतर, जिसका विवेक जाग गया है, जिसकी शक्तियाँ जाग गई हैं, उनमें से एक ऐसा होना चाहिए, तब आपको अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि दोनों को कह रहे हैं कि दोनों ही पापी हैं हम, तो फिर काहे तुम्हारे यहाँ कोई अच्छी संतान उत्पन्न होगी। या तो आपको पुण्यात्मा होना था, या आपकी पत्नी को पुण्यात्मा होना था, तभी तो पैदा होगा कोई अच्छी शक्ति आपके घर में। अब दोनों को आप बता रहे हैं दुष्ट, तो ये होता है। तो अच्छी आत्माएं साधारणतः प्रवेश नहीं करती हैं।
और पुरुषों के बजाय स्त्रियों में अधिक मात्रा में प्रेत पाए जाते हैं, क्योंकि वो संकल्पवान बनी ही नहीं बेचारी। उनको संकल्पवान कौन बनाता? पुरुष बनाता। लेकिन पुरुष तो उनके संकल्पों को तोड़ने के लिए कोशिश करता है। वो व्रत रखती हैं तो चाहता है कि व्रत तोड़ दूँ इसका। वो जप करती है, चाहता है जप तोड़ दूँ इसका। वो कोई अपना नियम बनाती हैं तो चाहता है कि तोड़ दूँ उसका। क्योंकि जिसे भी गुलाम बनाना हो उसका संकल्पवान बनना ठीक नहीं होता है। जिसे गुलाम बनाना हो उसको संकल्प से हीन करना पड़ता है। इसलिए स्त्रियों को संकल्पहीन करने की जो प्रयास है, जो कोशिश है, वह लगातार की गई है पुरुष के द्वारा। हजारों साल से चल रहा है। जितनी भी आध्यात्मिक संस्कृतियां हैं, जितने भी धर्म हैं, उन्होंने भी भयंकर कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि स्त्री के संकल्पवान न होने दें, उसे डराएं, उसे भयभीत करें, पुरुष की प्रतिष्ठा पर ही निर्भर कर दें। आपने देखा होगा ना धर्म ग्रंथों को भी। आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, हिंदुओं के धर्म उठा लीजिए, सभी में कहा गया है कि स्त्री कमज़ोर है, उसे पुरुष के साथ ही बाहर निकलना चाहिए, उसको इस तरह से पहनावा पहनना चाहिए, इस तरह से शरीर को ढकना चाहिए, शर्म लज्जा उसका गहना होता है, उसको पुरुष के सामने बोलना नहीं चाहिए, पुरुष ही उसका परमेश्वर है, उसके पैर पकड़ लेने चाहिए। तो सभी धर्मों ने भी स्त्री को दबाने की कोशिश की है। आपने चीन का उदाहरण नहीं देखा होगा। पहले वहाँ स्त्रियों को लोहे के जूते पहना दिए जाते थे। जब लड़की 2, 4, 5, 6 साल की होती थी तो उसे लोहे के जूते पहना दिए जाते थे, ताकि उन लोहे के जूतों की वजह से उसके पैर बड़े ना हो पाए, पैर छोटे रह जाएं, वह अंग उनका विकास न कर पाए। क्यों? ताकि वह भाग न पाए, दौड़ न पाए और पुरुष के हाथ की कठपुतली बनी रहे हमेशा। तो चीन में ये उदाहरण मिलते हैं, जगह जगह मिलते हैं। आप किसी भी संस्कृति में जाइए, हर जगह स्त्री को दबाया गया है, उसको भय पर निर्भर बनाया गया है। अकेली बाहर मत जाना, अकेली छत पर मत जाना, इस तरह से उसको दबाया जाता है और आज भी दबाया जा रहा है। ये पहनो, वो नहीं पहनो, ये खाओ, वो मत खाओ, ये गर्म है, ये ठंडा है। डराया जाता है, दबाया जाता है, उसको संकल्पहीन बनाया जाता है। तो स्त्री कमज़ोर रह जाती है भीतर से। उसमें बहुत ज़्यादा जगह होती है प्रवेश के लिए प्रेत के। तभी तो हमने देखा है कि 90% स्त्रियाँ ही पीड़ित मिलती हैं। लोग कहते भी हैं कि ये सारे भूत प्रेत स्त्रियों में ही क्यों घुसते हैं, पुरुष में क्यों नहीं घुसते हैं। तो इसका कारण एकमात्र यही है कि समाज ने, धर्म ने, इस संस्कृतियों ने स्त्री को हमेशा कमज़ोर बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। तो इसलिए इनमें 90% स्त्रियाँ पीड़ित होती हैं। 10% ही पुरुष आपको, 15% पुरुष आपको पीड़ित मिलेंगे, क्योंकि उनके भीतर जगह खाली है, संकल्प नहीं है। सूक्ष्म शरीर सिकुड़ जाता है भय के कारण, प्रवेश आसान हो जाता है प्रेत का। जितना मजबूत आपका ओरा होगा, आपका प्राण ऊर्जा जितनी ज़्यादा आपके शरीर में फैली हुई होगी, खुद पर जितनी आपको श्रद्धा होगी, विश्वास होगा कि मुझे कोई डर नहीं है, मैं मजबूत हूँ, तो कोई भी आत्मा आपके भीतर नहीं घुस सकती है। आपकी ही आत्मा फैल जाती है आपके शरीर के चारों ओर और पूरी तरह से घेरे रहती है। बाहर का किसी का घुसने की औकात नहीं रहती है। और यदि आपका संकल्प बड़ा हो जाए, जैसे कि सिद्ध योगी करते हैं, साल 2-2 साल, 3-3 साल तक साधना करते हैं, संकल्प ले के साधना करते हैं, लंबे लंबे जाप करते हैं, 100-100, 150-150 माला प्रतिदिन, तो उनका संकल्प, उनका सूक्ष्म शरीर के बाहर से भी घेर लेता है, उनको भीतर भी फैल जाता है और पूरी तरह से बाहर से भी घेर लेता है। तो आप देख सकते हैं उनके भीतर कुछ नहीं घुस सकता, बल्कि वह दूसरों के प्रेतों को भगा सकते हैं। उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वह देवताओं से बात भी कर सकते हैं, दिव्य दृष्टि से लोगों की चीज़ें देख भी सकते हैं, उनके संकट भी काट सकते हैं। तो इसके पास बहुत बड़ा ओरा हो जाता है। उसी तरह किसी दुष्ट आदमी के भी इतना भी ओरा हो सकता है
क्योंकि वह भी संकल्पवान है, आत्मविश्वासी है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने इतिहास में उनके नाम हैं, हिटलर है, मुसोलिनी है, चंगेज खान है, नादिर शाह है, अहमद शाह अब्दाली है, मोहम्मद गजनबी है, पुष्पमित्र सिंघू है, अंगुलीमाल था। अनेकों अनेक ऐसे लोग थे जिन्होंने की हत्या के लोगों के प्रयास किए हैं, हजारों हजार लोगों के कत्ल कर दिए। तो उनका भी शरीर में पूरी तरह आत्मा फैल गई, लेकिन वो बुराई की तरफ फैली, उनकी शरीर के चारों तरफ फैल गई, जिसकी वजह से उन्होंने राज कर पाए लोगों के ऊपर, एक तानाशाह बन पाए, लोग डरते थे उनसे। तो अच्छे आदमी के पास भी संकल्प हो सकता है और बुरा संकल्प वाला आदमी भी हो सकता है। यदि आप किसी वेश्या के पास जाते हैं तो भी आपको फर्क पड़ेगा उसके पास बैठने से। उसका भी संकल्प बहुत मजबूत होता है। एक दिन में 50-50, 60-60, 70-70 आदमी संभोग करके जाते हैं और वह सहन करती है। अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा संकल्प होता है उसके भीतर, कितनी बड़ी ताकत होती है उसके भीतर ये सहन करने के लिए। और जो ये 60, 70, 80 लोग संभोग करते हैं प्रतिदिन, ये पता है ये उससे बदला लेने जाते हैं। अपनी शिस्त्री से दुखी लोग, व्यक्ति शिस्त्री से बदला लेने के लिए वेश्या के पास जाते हैं, उसको काटते हैं, जलाते हैं, पीटते हैं। क्यों करते हैं ऐसा पुरुष? क्योंकि वो अपनी पत्नी से पीड़ित होते हैं, वहाँ बोल नहीं सकते, अपना गुस्सा उतारने के लिए पैसे दे के वेश्या के पास जाते हैं। तो वहाँ भी आपको फर्क पड़ेगा, उसके ओरे का, उसकी ऊर्जा का आप पर प्रभाव पड़ना तय है। आप शराब खाने जाते हैं, शराबी बैठे रहते हैं, वो भी संकल्प के धनी होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सुबह 6 बजे ही बोतल पी लेनी है तो वह 6 बजे ही पी लेते हैं। कुछ होते हैं शाम को 8 बजने के बाद वह रह नहीं पाते हैं, प्रतिदिन बोतल उठा लेते हैं। संकल्प उनका भी मजबूत होता है। यदि आप उनके पास बैठते हैं तो उनके विचारों का प्रभाव आपके ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा, आप भी वैसे ही बन जाओगे। इसी तरह आप किसी संत के पास बैठते हैं, सिद्ध के पास बैठते हैं, किसी योगी के पास बैठते हैं, किसी भगत के पास बैठते हैं, तो वहाँ बैठने पर आपको शांति क्यों मिलती है? क्यों आपके कष्टों का नाश हो जाता है? क्यों बुरी शक्तियाँ, भूत प्रेत भाग जाते हैं आपके? उसका सिर्फ एक मात्र कारण होता है कि उनकी आत्मा फैल गई है उनके शरीर के चारों तरफ ओरे के रूप में, और यह ओरा प्रभावित करता है दूसरे को भी जो पास बैठता है। लगातार जो बड़े बड़े सिद्ध हो गए हिमालय के संत, उनका तो ओरा इतना फैल गया है कि उनको सारा संसार अपने भीतर दिखाई देता है। अपने भीतर ही तारे, अपने भीतर ही चांद, सूरज, आकाश गंगा, सृष्टि, पृथ्वी, सब चीज़ें दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती है? क्योंकि उनका ओरा, उनका प्राण, उनकी आत्मा इतनी फैल गई है कि सब कुछ उसके भीतर आ गया है। ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सारा ब्रह्मांड अपने भीतर मिलता है। आपने श्री कृष्ण की कथा सुनी होगी, देखी होगी, जब उन्होंने मिट्टी खाई थी और माता यशोदा ने उनको मुंह खोलने के लिए बोला था कि दिखाओ मिट्टी खाई है या नहीं। जब उन्होंने मुंह खोला था तो माता यशोदा का पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह के भीतर दिखाई दिया था। तो यह होते ही प्राण ऊर्जा का फैल जाना, सूक्ष्म शरीर का फैल जाना, आत्मा का फैल जाना, कि पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर दिखाई देता है। इस तरह से होता है। इसी तरह से जिसकी ओरा सिकुड़ जाता है, आत्मा सिकुड़ जाती है डर की वजह से, वहाँ भूतों प्रेतों को रहने का अड्डा बन जाता है। तो आपने कहा कि भूत प्रेत घुस सकते हैं, तो बिल्कुल घुस सकते हैं। संकल्प शक्ति अगर आपकी खत्म है, जीरो है, न के बराबर है, तो प्रेत आत्मा यानी कि बुरी आत्माएं, जिन्हें हम भूत कह सकते हैं, वह प्रवेश कर जाती है। क्योंकि वह तो इंतजार ही करते हैं कि कोई ऐसा मिले जिसके शरीर का मैं उपयोग करूं। पूरे समय इसी दाव में लगे रहते हैं कि किसी तरह किसी का शरीर मिल जाए और मैं अपने उसको इस्तेमाल करूं, थोड़ा थोड़ा रस ले लूं शरीर का। शरीर के रस के बिना वो रह नहीं सकते हैं और शरीर उनके पास है नहीं, तो कितनी बड़ी तकलीफ होती है उनको। इसीलिए वो दूसरे के शरीर में घुस जाते हैं। अब मान लीजिए एक कामुक आत्मा है, एक सेक्सी आत्मा है, उसके पास अपना शरीर नहीं है, लेकिन काम की भावना
बहुत ज़्यादा होती है, सेक्सुअलिटी तो पूरी होती है, शरीर नहीं होता, इंद्रियां नहीं होती। अब उसकी पीड़ा को आप समझ सकते हैं, कैसे भटकता होगा वो काम के लिए। सुंदर सी स्त्रियाँ दिखाई देती होंगी तो वह आत्मा भटकती है, उसकी पीड़ा बड़ी मुश्किल हो जाती है। चित्त उसका कामुक है, लेकिन कोई उपाय नहीं, क्योंकि शरीर नहीं है। शरीर के बिना वह कर क्या सकता है? क्योंकि शरीर वाले व्यक्तियों को तो आपने देखा है, जिंदा व्यक्तियों को देखा है, आप खुद भी होंगे इसमें। जब काम भावना आपकी जागती है, बुरी तरह से पीड़ित करती है, तो आप क्या करते हैं? आप हत्स मैथुन करते हैं, किसी वेश्या के पास जा सकते हैं। इसी तरह से स्त्रियों को जब काम वासना जागती है तो वह किसी न किसी तरह से निकालती हैं। आजकल तो खिलौने भी आ गए हैं, सेक्स टॉय बोलते हैं जिनको, या फिर किसी परपुरुष के साथ संबंध बनाती हैं। करती है ना, क्योंकि उनके पास शरीर है। अब उस आत्मा की स्थिति जानिए जिसके पास शरीर नहीं है, तो उसके लिए उसे शरीर की ज़रूरत होती है। वह किसी के शरीर में प्रवेश करके अपनी काम वासना को तृप्त करने की कोशिश कर सकती है, करती ही है, और इसलिए वह दूसरे के शरीर में घुस जाती है। तो ये होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्माएं होती भी हैं या नहीं भी होती हैं। तो बैरूत एक शहर है, वहाँ पर वैज्ञानिक जब खुदाई कर रहे थे तो उनको 700 साल पहले का बना हुआ एक नक्शा मिला था, और वह नक्शा पृथ्वी का था, हमारी धरती का। 700 साल पहले कोई हवाई जहाज नहीं थे, तो वैज्ञानिक भी मुश्किल में पड़ गए थे कि इस नक्शों को कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि जहाज से ऊपर से उड़कर ही इस तरह का नक्शा बन सकता है पृथ्वी का। बहुत कोशिश की थी कि सिद्ध हो जाए कि यह नक्शा 700 साल पुराना नहीं है। अनेक तर्क दिए गए कि यह नक्शा झूठा है, लेकिन जब उसका टेस्ट किया गया, डीएनए टेस्ट, तो वह कागज़ 700 साल पुराना निकला। स्याही थी जो वह 700 साल पुरानी निकली। वह भाषा जो उस पर लिखी हुई थी वह भी 700 साल पुरानी थी। जिस दीमक ने उस कागज़ को खा लिया था, जगह जगह छेद थे, वह भी 500 साल पुराने थे। तो अब वैज्ञानिकों को मानना पड़ा कि यह नक्शा 500 साल पुराना है। लेकिन सवाल था कि इस नक्शे को बगैर हवाई जहाज के कैसे बनाया जा सकता है? 700 साल पहले कौन सा हवाई जहाज रहा होगा? बिल्कुल नहीं रहा होगा। 700 साल पहले यानी कि 13वीं 14वीं सदी की बात है ये। तब तो कोई हवाई जहाज नहीं था। हाँ, 7000 साल पहले की यदि कहें तो इसकी संभावना है कि 7000 साल पहले जहाज रहा होगा, क्योंकि उस समय का इतिहास हमारे पास नहीं है, उस समय के साधन नहीं है कि हम पता कर सकें। लेकिन 700 साल पुराना कोई लंबा फासला थोड़ा ना है। ये तो अभी 700 साल पहले 14वीं सदी की बात है। उस समय कोई जहाज नहीं होता है। जहाज कैसे होता? उस समय तो कोई साइकिल भी नहीं था। अब जहाज कोई सीधा सीधा थोड़ा ना बनेगा कि उठते ही जहाज बना दिया। पहले साइकिल चला होगा, फिर मोटरसाइकिल बनाई गई होगी, फिर कार बनी है, उसके बाद तो जहाज का नंबर आएगा। कार है, रेल है, बस है। अगर ये चीज़ें होंगी तभी तो उड़ने की सोचेगा कोई। लेकिन 700 साल पहले लोग पैदल, बैलगाड़ियों में, घोड़ों पर सवारी करते थे। उस समय ना साइकिल था, ना मोटरसाइकिल थी, ना कार था, ना रेल थी। फिर हवाई जहाज कैसे आसमान से टपक गया था? उस समय नहीं टपक सकता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि कोई अंतरिक्ष का यात्री आया होगा, उसने यह नक्शा बनाया होगा। लेकिन अंतरिक्ष से भी यदि यात्री आया होगा तो इस पे जो भाषा लिखी है यह तो स्थानीय भाषा है जो पृथ्वी की है। 700 साल पहले इतिहास के घेरे में है यह बात, क्योंकि हमारे पास 2 से 3 हजार साल का इतिहास सुरक्षित है। वेद लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, पुराण लिखे गए। ये चीज़ें 2 से 2500 साल पहले, 3000 साल पहले की चीज़ें हैं। इनमें तो कहीं भी नहीं लिखा है कि ऐसी कोई घटना थी कि कोई अंतरिक्ष यात्री आए होंगे। कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। और 700 साल पहले की तो किताबें आप कितनी भी ढूंढ सकते हैं। विश्व में अनेकों, हजारों, हजार, लाखों किताब हैं,
जो 700 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन उनमें कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो अब ये चीज़ कैसे हो सकती है? तो मेरा तो यही मानना है कि जो ये नक्शा बनाया गया है, यह किसी आत्मा के द्वारा खबर दी गई है किसी साधक को। उस साधक को उस आत्मा ने बताया है, उसके भीतर प्रवेश करके वो मैप बना दिया गया था। क्योंकि वह मैप बना दिया, ऊपर से आत्मा ने उड़ के देखा होगा, आत्मा कहीं भी जा सकती है, तो यह मैप हो गया। उसमें बनाया गया कि पृथ्वी गोल है, पूरा उसने चित्र बनाया होगा। लेकिन भूगोल शब्द हमारे भारतीय इतिहास में आता है। भूगोल यानी कि पृथ्वी गोल है। यह हमारे इतिहास में 1000 साल पहले लिखा जाता है भूगोल। तो 1000 साल पहले लोगों को कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? अगर पृथ्वी गोल का नहीं पता होता तो भूगोल शब्द कहाँ से गढ़ते, कहाँ से आता यह भूगोल शब्द? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सिद्ध करती हैं कि प्रेत आत्माएं होती हैं, शरीर में प्रवेश करती हैं। अब हकीम लुकमान की कथा जान लीजिए। हकीम लुकमान के पास ऐसी ऐसी औषधियों की जानकारी थी कि लाखों लाखों पेड़ पौधों के पत्ते, वृक्ष, फल, छाल, जड़, किससे कौन सी बीमारी में आराम मिलता है। अब इसमें कैसे पता लगा होगा हकीम लुकमान को? क्योंकि उनके पास इतने प्रयोगशालाएं कहाँ रही होंगी, आज से भी ज़्यादा विकसित, जिन्होंने लाखों वृक्षों को पता कर लिया कि इससे यह बीमारी ठीक होती है। या तो उनके पास अत्याधुनिक फार्मेसी होनी चाहिए, प्रयोगशालाएं होनी चाहिए जहाँ पर उन्होंने टेस्ट किया, और उनको टेस्ट करने के लिए लाखों साल की उम्र भी चाहिए। ये नहीं है कि खाली प्रयोगशाला से उन्होंने पता कर लिया। तो न तो उनके पास कोई प्रयोगशाला थी, न ही उनकी उम्र लाखों वर्ष थी। तो फिर क्या उन्होंने जंगलों में घूम घूम कर पेड़ पौधों से पूछा होगा कि तुम किस बीमारी में काम आते हो? तो क्या पौधे बता सकते हैं? यह मूर्खता भरा प्रश्न है। तो जहाँ तक मेरी समझ है, पौधे नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो शुभ आत्माएं होती हैं, जो हजारों हजार साल तक जन्म नहीं ले पाती हैं, पृथ्वी पर ही रहना पड़ता है, जिनको देवता के रूप में उनकी पूजा होती है, ऐसी आत्माएं यह खबर दे सकती हैं कि इस पौधे से ये बीमारी ठीक हो सकती है। ऐसी आत्मा रही होगी कोई ना कोई हकीम लुकमान के साथ, कोई मेडिटेटर, कोई आत्मा रही होगी जिसने हर पौधे की खबर दी कि यह पौधा इस काम में काम आ सकता है। और मज़े की बात है कि हमारे देश में आयुर्वेद की बहुत सारी गहरी खोजें, इतनी गहरी खोजें हुई हैं जड़ी बूटियों की, आयुर्वेद की, लेकिन प्रयोगात्मक नहीं है। कोई प्रयोगशाला में उनको नहीं चुना गया है कि इससे ये होगा। तो ऐसे गहरे राज किसने बताए होंगे? तो हमारे हिसाब से तो ये देवताओं की सूचना पर निर्भर है। आयुर्वेद की दवा आज भी प्रयोगशाला में सिद्ध होती है कि ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई भी बड़ी प्रयोगशाला नहीं थी जिसमें टेस्ट किया हो कि इस पौधे से इससे दवा बनती है। तो यह भूत प्रेतों के होने के संकेत हैं कि जरूर होते हैं, जरूर होते हैं और होते ही हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।